हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस टाइम कोरोना के पेशेंट और उनकी फैमिली के अलावा अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा परेशान कोई समूह है तो वो हैं क्लास 12th के बच्चे। क्लास 10th वाले तो फिर भी थोड़ा सुकून में हो गए, लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई के हों, आईएससी के हों, स्टेट बोर्ड वाले हों, रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एनआईओएस, पत्राचार, कोई भी हो, सभी बच्चे परेशान हैं। क्यों परेशान हैं उसका कारण है कि एग्जाम्स पेंडिंग जा रहे हैं, और पेंडिंग होना भी इतना ज़्यादा कष्ट नहीं दे रहा है जितनी अलग अलग परिस्थितियां दे रही हैं। तो इस वीडियो में हम उन 3 परिस्थितियों की बात करेंगे जिनसे अगर आप बच गए तो आपका ढेर सारा स्ट्रेस खत्म हो सकता है या ढेर सारी परेशानी खत्म हो सकती है। बस वीडियो को थोड़ा सा पूरा आपको देखना पड़ेगा। और जिन 3 लोगों के बारे में मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं एक दुश्मन की तरीके से आपके सामने खड़े हैं। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, आप अपने हिसाब से रैंक डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। और हो सकता है एक आध और हो जिन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है। उन चौथे पांचवें का नाम भी आप लिख सकते हैं लिस्ट में। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टीज जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। बच्चों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इसका सीक्वेंस आपके लिए अलग अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो तीसरे नंबर पर है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो है खुद में कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। आपकी पढ़ाई बिगड़ गई। क्लास 12th में आपने क्या पढ़ाई की होगी, किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई होगी, ऑनलाइन हुई होगी, ऑफलाइन हुई होगी, कैसे तैयारी हुई होगी, वो आप जानते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। आप ढंग से पढ़ नहीं पाए होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर पढ़ भी पाए होंगे किसी वजह से, तो जो आपकी अंतिम समय की पढ़ाई थी बोर्ड एग्जाम के टाइम की, वो अच्छे से नहीं हो पाई। आपके एग्जाम्स थोड़े से डिले हुए, और डिले क्या हुए, उसी डिले होने के बीच में कोरोना फिर से आ गया और आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। वैसे तो आप कहें तो मूलभूत जड़ यही है, ये ना आया होता, ना डिले हुआ होता, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। ये हमारे द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे मानता हूं जो खुद के द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम्स हों, खुद के द्वारा खड़ी गई समस्याएं हों। और ये प्रॉब्लम ऐसी थी जिसमें हमारा आपका ना तो कोई योगदान था, ना हम आप चाहते थे, लेकिन ये फिर से आ गई, तो हमें तो इसको सहना ही है या इसको बर्दाश्त करना है जब तक ये रहती है। तीसरे नंबर पर मैं कोरोना को रख रहा हूं। दूसरे नंबर पर मैं रख रहा हूं उन लोगों को जो फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, चाहे आर्टिकल्स छापने वाले वेबसाइट्स हों। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैंने कई का नाम आपको बताया था, किस तरीके से बहती गंगा में सभी लोग हाथ धोते हैं, बच्चों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, रोज़ बड़ा अपडेट देते हैं, रोज़ बिग न्यूज़ देते हैं। और उनसे भी ज़्यादा लापरवाही की है हमारे यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने ठेका ले रखा है आपको न्यूज़ देने का, लेकिन थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी इन लोगों के अंदर नहीं रह गई। अगर बच्चों आप सीरियस होकर के जाएं, और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा यूट्यूबर कहा है या फॉलोअर आपको बनाया है, जिनकी वीडियोज़ आप देखते हैं, जाकर के उनकी न्यूज़ देखिए। जो न्यूज़ का टाइटल है उसको देखिए, उनका थंबनेल देखिए। डेली 7-8 बिग अपडेट्स आती हैं सीबीएसई की, आईएससी की, बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के कैंसिलेशन की, और सब में हैप्पी न्यूज़ लिखा हुआ होता है। अगर आप उन वीडियोस को जाकर के देखो तो कहीं ना कहीं एक भी न्यूज़ आपको हैप्पी वाला नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा मनगढ़ंत होगा, अपने मन से बना लेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब कोई आपको उम्मीदें देता है, झूठी उम्मीदें देता है, और वो टूटती हैं, तब पहले से ज़्यादा दुख होता है। आपको उम्मीद ही ना हो किसी चीज़ की, अब कोई कहेगा कि अरे ये कल आपका कैंसिल हो जाएगा। रात भर बच्चे परेशान रहे हैं। 16 मई की रात में 17 को एग्जाम था, लोगों ने स्ट्रीमिंग की है भाई साहब। जिस टाइम पे मीटिंग थी शिक्षा मंत्री की, लोगों ने स्ट्रीमिंग की है, 1.5 घंटे की वीडियोस बनाई है, और परिणाम क्या निकला, 0। आप खुद सोचो उस दिन आपको कितना दुख हुआ होगा। कमेंट में हमें जरूर बताना, जब आपने उम्मीद की थी और आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। तो रोज हैप्पी न्यूज़ देते हैं, बिग अपडेट देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, और माशाअल्लाह फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लाइक्स भी बहुत आते हैं, और बच्चे देखते भी ज़्यादा हैं। और प्रॉब्लम भी यही है कि ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। तो जब इनकी बिग न्यूज़ सही नहीं होती तो हर रोज़ ये बच्चे परेशान होते हैं।
मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया कि कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम नहीं होना, प्राइवेट वालों का नहीं होना, रेगुलर वालों का नहीं होना, लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि वो बात बच्चों ने ज़्यादा देखी ही नहीं। 2-3-4 हज़ार बच्चों ने देखी। जो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं उनका एग्जाम स्कूल वाले करवाएंगे, स्कूल में जाना पड़ेगा, ये वो, अरे बेवकूफ़ हो, अगर स्कूल खुल ही सकता तो क्या रेगुलर का एग्जाम नहीं हो सकता था स्कूल में? प्राइवेट का ही क्यों होता? लेकिन उन बेवकूफ़ों की वीडियोस को बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखा। अब वो करते क्या हैं, जब वहाँ देख लेते हैं तो आते हैं हमारे नए वाले वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं ऐसा होगा। अब उन बच्चों को पुराने वीडियो के बारे में पता नहीं है तो देख नहीं पाते। तो सबसे ज़्यादा दंड इन्होंने दिया है आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इस बात से आप भली भांति परिचित हैं, तो इसीलिए मैं इनको दूसरे नंबर पर रख रहा हूं। और पहले नंबर पर मैं जिसे रख रहा हूं उसमें उन लोगों को रख रहा हूं जो इन परिस्थितियों में सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, इसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और ये मांग की है कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी अपनी बात रखी है और पिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखी है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उनकी बातों में दम है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में बोलने का निर्णय या निर्णय लेने का अधिकार मुझे नहीं है। जो कुछ होगा कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन मैं इन लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने पिल दाखिल की है, क्या आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं रह गई है? ऐसे बच्चों को आप एग्जाम में झोंकना चाह रहे हो जो बच्चे हमारे उस समूह के हैं जिस पर इस बार कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं एक बात और बता दूं कि आपके घर में बच्चे हो सकता है एग्जाम ना दे रहे हों, तमाम ऐसे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जहां के स्कूलों के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहां के मोहल्ले में हाहाकार है। खुद सोचो, जिसके मोहल्ले से 2-3 लाशें हर सप्ताह में या हर दिन 1-8 लाशें निकल रही हों, जो सुन रहा हो कि हमारे जानने पहचानने वालों में 20 लोग कम हो गए इस साल, उन बच्चों से कैसे आप अपेक्षा कर सकते हो कि मन लगा करके पढ़ पाएंगे? जिसके घर में कोविड का मरीज भर्ती हो, जिसके घर में सूचना मिल रही हो कि वो भर्ती है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं, उनको ये नहीं मिल रहा है, उन बच्चों से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि उन बच्चों ने पढ़ाई की होगी और उनको एग्जाम में आप बैठाना चाह रहे हो? आप ये कौन सा कदम उठा रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए आप ये क्या कर रहे हो आपको नहीं पता? उन बच्चों के साथ में ये जबरदस्ती करने का अधिकार आपको किसने दिया? एग्जाम्स कैंसिल होंगी नहीं कैंसिल होंगी, परिस्थितियां सुधरेंगी, उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन जब एक याचिका पड़ी थी रद्द करने को, आपका एक आधार है जो मुझे समझ में नहीं आता, और हो सकता है मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मेरी समझ में ना आए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस बात का उत्तर आप दें। आपने कहा है कि जो क्लास 12 की मार्कशीट होती है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। क्या एक कागज का टुकड़ा आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकता है? अगर आपका जीवन ही ना रह जाए, आपकी फैमिली में कोई आदमी ना रह जाए जिसके लिए आप ये सब करना चाह रहे हो, ये किस काम का है? मान लेते हैं आपकी वजह से ये काम का है भी, तो आप ये कह रहे हो कि इसी की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। जब मेरे जमाने की पढ़ाई थी, अभी भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इसके आधार पर होता ही नहीं एडमिशन, इंट्रेंस के आधार पर होता है। तो क्यों ना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इंट्रेंस के आधार पर एडमिशन करवाएं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट में जगह नहीं बना पाते, जानते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी वजह से एक दिन का पेपर उनका गड़बड़ हो गया, 2 पेपर उनका गड़बड़ हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो तो मेरिट में जगह ही नहीं बना पाएंगे, फिर उनका एडमिशन नहीं होगा। तो इंट्रेंस एग्जाम करवा लो ना, उसमें तमाम लोग होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे उनका एडमिशन आप कर लीजिएगा, मेरिट का कोई सवाल ही नहीं आएगा। इस साल बच्चों को प्रमोट कर देंगे, कौन सी बड़ी गाज गिर जाएगी। आपको बड़ा मजा आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल ना हो, और पता नहीं वो कौन से टीचर्स हैं, कौन से बच्चे हैं। अगर आप आज के समाचार पत्रों को उठा करके देख लो तो देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि तमाम टीचर्स हैं, 60% से ज़्यादा टीचर्स हैं और स्कूल्स हैं और बच्चे हैं जो कह रहे हैं एग्ज़ाम होना चाहिए। मुझे तो 4 भी नहीं मिल रहे जो कह रहे हैं एग्ज़ाम होना चाहिए, और परिस्थितियां ही नहीं अलाउ कर रही कि एग्ज़ाम होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से लोग चले आते हैं। तो सबसे बड़े यही 3 लोग हैं। बच्चों आप बताना कि आपके हिसाब से चौथा और पांचवा कौन है? अगर है तो, नहीं है तो रैंकिंग आप कीजिएगा कि इन तीनों के अलावा इन तीनों में टॉप पे कौन है, सेकेंड पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और इनसे बचें कैसे, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा अगर हमारे सुझावों को आप मानेंगे, हमारी बातों को मानेंगे। मैं चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं करता, लॉलीपॉप वाली बातें नहीं करता, नाटक नौटंकी नहीं कर पाता, बट बच्चों आपको सुकून देने की कोशिश करता हूँ। अगर 2 बच्चों को भी हमारी वीडियो से थोड़ा सा सुकून मिलता है तो हमारा वीडियो बनाना सही है। ज़्यादा लोग देखेंगे तब जब आप इसको शेयर करेंगे, जब आप लोग इसको लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा यूट्यूब से, मैं आपको साफ साफ बता दूं। अगर आपके मन में ऐसी बात हो, लाइक और कमेंट करेंगे तो उसे ये लगेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, तभी लोग ऐसा कर रहे हैं और इसे दूर तक पहुंचाना चाहिए। तो मेरा सहारा तो यूट्यूब है और हमारे बच्चे हैं जो खुद रिकमेंड करके इसे और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी
आपकी मर्जी, जैसा आपको लगेगा। फैमिली धीरे धीरे ही ग्रो हुई है तो हम धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे, लेकिन सॉलिड तरीके से ग्रो करेंगे। मुझे उस तरीके की ग्रोथ नहीं चाहिए जिसमें 10 बच्चे जाकर के गाली दें कि आज ससुरे ने कहा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और 17 तारीख को तमाम लोगों ने ऐसी ही गालियाँ खाई होंगी। मुझे उस चीज़ से दूर रहना है। आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।